से जो हमला किया गया, इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया, उसके बाद अस्पताल में यह तबाही का मंजर नजर आया है। 500 लोगों की जान चली गई। लेकिन दूसरी ओर इजराइल ने एक वीडियो जारी किया और यह साफ तौर पर कोशिश की है बताने की यहां पर कि यह जो मिसाइल अटैक किया गया था, यह किया गया था हमास की ओर से और मिसगाइडेड यहां पर हो गई और उसके बाद मिसाइल अस्पताल पर गिर गई है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं और इसके बाद जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, किस तरीके से जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पीके सहगल जी, सर मैं आपसे ये बात को समझना चाहूंगा यहां पर कि अब ये जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं जगह जगह दूतावासों के सामने, हमास के पक्ष में, फिलिस्तीन के पक्ष में, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या ये दस्तक विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही है या फिर ये धर्म युद्ध के बहाने यहां पर निशाना साधा जा रहा है और एकजुटता यहां पर ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये दिखा रही हैं? देखो, ये मामला बड़ा ही गंभीर और चिंताजनक है। वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर जो जुलूस हो रहे हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मुस्लिम देशों में और अरब देशों में बहुत जबरदस्त गुस्सा है और सारी दुनिया में भी इसका जबरदस्त गुस्सा है। ये बहुत बड़ी वॉर क्राइम है इसराइल के माध्यम से। इट्स अ सिन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और जो इसराइल बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। अगर आपको याद होगा, तकरीबन 1 साल पहले एक महिला जर्नलिस्ट की हत्या की गई थी। हाँ। उस समय भी आईडीएफ ने वीडियो जारी किया था कि ये पैलेस्टीन ने हमला किया है, लेकिन जांच पड़ताल के बाद उन्होंने 1 साल के बाद कबूल किया कि वास्तव में एक इजरायली सैनिक ने उसकी हत्या की थी। इस समय भी ये दुर्घटना हुई है इसराइल की वजह से। अगर आपको याद होगा तो इस हमले से कुछ ही घंटे पहले नेतन्याहू ने एक ट्वीट जारी किया था जिसमें उसने कहा था ये लड़ाई है बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। जैसे ही हमला हुआ तो उन्होंने अपने ट्वीट को विड्रॉ कर लिया। ये साफ तौर पर दर्शाता है उनकी मंशा को, उनकी मानसिक स्थिति को। वो कहते हैं ये ऑल आउट वॉर है, हम हर प्रकार से हमास को खत्म करेंगे। जब वो जानते हैं कि हमास को खत्म नहीं कर सकते, पूरी दुनिया इकट्ठी हुई आईएसआईएस को खत्म करने के लिए। आईएस अभी भी जिंदा है। उसी माफी दुनिया इकट्ठी हुई अल-कायदा को खत्म करने के लिए, तालिबान खत्म करने के लिए। वो दोनों अभी भी जिंदा है। हिंदुस्तान ने 80% से ज्यादा एलईटी के, जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर्स को मार दिया है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, किसी प्रकार से खत्म नहीं हो सकते। आप एक को मारोगे 2 खड़े हो जाते हैं। एक कहावत है, किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग। एक कमांडर को मारते हो, 2 और कमांडर खड़े हो जाते हैं। हाँ। ऐसे में बहुत बड़े नुकसान हो सकता है इस हमले की वजह से। अब देखो, बाइडेन ने जॉर्डन में भी जाना था, जॉर्डन ने इस विजिट को कैंसिल कर दिया। वहां पे उन्होंने मुलाकात करनी थी इजिप्शियन प्रेसिडेंट से, पीएलए के प्रेसिडेंट से और जॉर्डन के किंग से। वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। ईरान ने साफ तौर पर धमकी दे दी है कि उसकी जो क्या कहते हैं पेशेंस है वो हर प्रकार से खत्म हो चुकी है। हाँ। और इजराइल को इसका नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर लेबनान ने भी साफ तौर पर कह दिया वो इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जुट रहे हैं। हाँ। ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि आहिस्ते आहिस्ते युद्ध जो है, इट इज बिकमिंग अ फाइट बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स। क्योंकि आप देखो, जितनी भी क्रिश्चियन वर्ल्ड है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ब्राजील है, चाहे कंप्लीट यूरोप है, वो सारा का सारा इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। तो वास्तव में इसको एक रिलीजियस ओवरटोन देने के लिए जिम्मेदार क्रिश्चियन वर्ल्ड ही है। और जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया, इसी की वजह है कि इजराइल के हौसले और बुलंद हो गए और इस माफी की कार्रवाई करता जा रहा है। इजराइल के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं लौटता हूं आपके पास। तेज कुमार टिक्कू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज कुमार जी, सर आप थोड़ा सा इस बात को समझाइए, इस पर रोशनी डालिए कि यहां पर इजरायली सेना की अगर गलती है तो फिर क्या जो बाइडेन के सामने अब दुविधा वाली स्थिति हो गई है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं आहत हूं, मैं बहुत दुखी हूं इस अस्पताल पर हुए हमले से। ये मेरे से पहले जो पैनलिस्ट बोल रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं इनकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूं जी। ये युद्ध को शुरू किया हमस ने, जब उनने छोटे बच्चों के गले काट दिए। हाँ। इजराइल रिएक्शन कर रहा है। और जहां तक हॉस्पिटल के ऊपर हमला करने की बात है, हाँ। इजराइल एक रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, यूनाइटेड नेशंस की एक कंट्री है, और वो हॉस्पिटल पे कभी हमला नहीं कर सकते। उनको क्या मिलेगा हॉस्पिटल के ऊपर हमला करने से? जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की सिंपैथी है वो इजराइल के साथ है काफी हद तक, और वो हॉस्पिटल में हमला करके उसको क्यों मिटा देंगे? ये तो मुझे लगता है ये कोई बेवकूफ़ी है। जबकि खासकर जब इजराइल ने 9 अभी तक हमस के कमांडर्स को पिन पॉइंट करके मारा है, तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि वो हॉस्पिटल के ऊपर हमला करेंगे। और उनसे मिलेगा क्या? उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। दुनिया भर की सिंपैथी वो खो जाएंगे। और जहां तक मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन ऐसा मुमकिन है
कि इस्लामिक जिहाद, क्योंकि इस्लामिक जिहाद भी वहां पर, हमास के अलावा इस्लामिक जिहाद भी वहां पर सक्रिय है। हाँ। अगर उन्होंने मिसाइल फायर किया और मिसफायर हुआ, और मिसफायर होना कोई नई बात नहीं है, जंग में मिसफायर हो जाते हैं। हमारा अपना एक, आपने देखा होगा, एक मिसाइल पाकिस्तान टेरिटरी में चला गया, वो गलती से चला गया, ऐसा होता है। ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन इजराइल मुझे लगता है ऐसा नहीं करेगा। जहां तक क्रिश्चियन वर्ल्ड ने मुस्लिम वर्ल्ड को उकसाया, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इजराइल वहां पर यूनाइटेड नेशन से की एक्सेप्टेड एक रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी है, रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है। पीएलओ ने ओस्लो में समझौता करके 2 नेशन थ्योरी पर एक्सेप्टेंस करी थी, लेकिन हमास बोलता है हम जूस को खत्म करके रखेंगे, ईरान बोलता है हम मैप से इजराइल को हटा देंगे। तो मुस्लिम वर्ल्ड कब नहीं इकट्ठा हुआ है जूस के अगेंस्ट? जब से इस्लाम बना तब से तो इकट्ठा है वो। और क्रिश्चियन वर्ल्ड तो बल्कि डिवाइडेड है। क्रिश्चियन वर्ल्ड तो, अगर क्रिश्चियन वर्ल्ड इजराइल के साथ होता तो नाजीज तो पूरे क्रिश्चियन थे, उन्होंने क्यों जूस को मारा? ये बिल्कुल गलत थ्योरी बताई जा रही है यहाँ पर, और इससे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर दुनिया भर में मुस्लिम इकट्ठा हो रहे हैं इजराइल के बरखलाफ, धर्म के नाम पर हो रहे हैं। जूस के प्रति तो किसी ने एक भी, यहाँ हिंदुस्तान में भी नहीं कोई प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पर भी फलस्तीनियन के हक में ही प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये थियरी बिल्कुल गलत है, इसमें इजराइल का कोई हाथ नहीं है। ये युद्ध जो है हमास ने शुरू किया, क्योंकि हमास ने एक कन्वेंशनल अटैक किया, जबकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सब लोगों ने माना है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। वेस्ट बैंक क्यों शांत है? वेस्ट बैंक इसलिए शांत है क्योंकि वहां पर पीएलओ के पास हुकूमत है और वो चाहते हैं कि 2 नेशन थ्योरी आगे बढ़े। इजराइल ने 2005 में गाजा को छोड़ दिया था और उन्होंने बोला था आप अपनी हुकूमत चलाइए यहाँ पर, लेकिन हमास वहां चलने नहीं देता, क्योंकि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि इजराइल को उस जमीन से हटाना है, उसको खत्म करना है, और यही बेसिक वजह है वहां पर लड़ाई की। बिल्कुल यही बेसिक वजह है, और इसी वजह को खत्म करने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। लगातार यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। मैं आप लोगों के पास आता हूं। चंदन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। चंदन, अब वहां पर किस तरीके से हालात हैं और क्या पल पल हालात बदल रहे हैं वहां पर? क्योंकि लगातार सायरन की आवाज आप हमेशा सुनते रहे हैं। दिन में आपने बताया कि 3 से 4 बार ऐसा मौका जब आता है कि जब लोग यहां पर बंकरों में छुपते हैं या किसी सुरक्षित जगहों की ओर भागते हुए नजर आते हैं। देखिए अभितोष, आज का दिन जो है वो काफी अहम है इजराइल और हमास के बीच जारी इस जंग को लेकर। आज 12वें दिन इजराइल पहुंच रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, और अभी तक इजराइल अपनी तमाम सेना को गाजा बॉर्डर के तमाम उन पॉइंट्स पर डिप्लॉय कर चुका है, जिसके बाद केवल एक आदेश भर की जरूरत है और इजराइल की सेना जो है वो गाजा के अंदर प्रवेश कर जाएगी। लेकिन अब यहां जो स्थिति है वो थोड़ी बदलती हुई नजर आती है। कल रात को जो गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ है, जिसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि यह हमला आईडीएफ की तरफ से नहीं किया गया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है हमास पर कि उनके द्वारा जो रॉकेट, जो मिसाइल इजराइल की तरफ फायर की जा रही थी वो बैकफायर हो गई और उसने इजराइल की जगह गाजा में ही एक अस्पताल को हिट कर दिया। जबकि जो इजराइल की दूसरी तरफ का हिस्सा है जहां पर इस वक्त युद्ध के हालात पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं, यानी कि गाजा, वहां के जो तमाम सरकारी अधिकारी हैं और डिफेंस के लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये पिन पॉइंटेड हमला है इजराइल की तरफ से, क्योंकि इजराइल ने इससे पहले नॉर्थ रीजन जो गाजा का है वहां पर तमाम अस्पतालों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था। और उसके बाद जैसे ये हमला हुआ, स्पष्ट तौर पर कहा गया कि एक जो इजराइल के अधिकारी है उन्होंने ट्वीट भी किया इसको लेकर, लेकिन जैसे ही ये बात जो है उठती हुई नजर आई उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। लेकिन अब आज समझिए अभितोष कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब से कुछ देर बाद, चूंकि वो अमेरिका से रवाना हो चुके हैं, वो जेरूसलम पहुंचेंगे तो वो सीधा तेल अवीव आएंगे, क्योंकि तेल अवीव ही इस वक्त इजराइल के पूरे सैन्य ऑपरेशन का बेस बना हुआ है। यहीं से एश्कलोन से द्रोथ होते हुए जो तमाम आर्मी की मूवमेंट्स हैं वो बॉर्डर की तरफ जा रही है। तो जो बाइडेन के ऊपर अब ये दबाव जो है वो सब तरफ से है कि किस, ठीक है, आपने जो बाइडेन का यहां पर जिक्र किया है, मैं चंदन आपके पास लौट रहा हूं इसी से जुड़ी